हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गीता ने जब उसे पहली बार देखा तो देखती रह गई। काला रंग, भरा भरा जिस्म और ऊपर से बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। बजरंग से निकाली ज़रूर थी, पर दिल की बड़ी साफ थी। पायल के खिलखिलाने की आवाज़ गीता के कानों में पड़ी तो उनकी भौं पर बल पड़ गए और वो यूं ही बड़बड़ाने लगी। लगता है किसी आते जाते के साथ बात करने में मशगूल हो गई है। कितनी बार समझाया है कि हर किसी से बात मत किया कर। लोग एक बात की 100 मतलब निकालते हैं। लेकिन पायल गीता की बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती, जिंदगी हंसने बोलने का समय कहाँ मिलता है। इसीलिए जब भी तो मौका मिले तो मिल लो। पायल की बातें सुनकर गीता को डर लगता था कि इस दुनिया में अकेली और कुंवारी लड़की की हंसी के कितने मतलब निकालते जाते हैं। वह सब पता था। गीता अक्सर ही पायल को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, पायल, अरे, हर एक गहरे से हंसकर बात मत करना। लोगों को तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने का मौका दे सकता है। गीता की ऐसी बातों पर पायल कहती, बीबी जी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने कभी किसी के साथ खास मकसद से हंसी मजाक नहीं किया। तो मैं मन से साफ और मेरा मन मुझे कभी गलत नहीं कहता। अगर आप मेरे हंसने बोलने को शक की निगाहों से देखती हैं तो मैं ज़रूर दूसरों से बोलना छोड़ दूंगी। एक आप ही हैं जिनकी नज़रों में मुझे अपनापन मिला है, वरना यहाँ किसकी नज़र में क्या है मैं खुद नहीं जानती। पायल की बातें सुनकर गीता चुप हो जाती और उसे ज़माने सच्चाई समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन पायल का इस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह हर समय हंसते खिलखिलाते ही रहती थी। 10 साल पहले गीता इस मोहल्ले में आई थी। उसके पति सिंचाई महकमे में अफसर थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों कानपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पायल को उन्होंने पहली बार तब देखा था जब वह उनके पास काम मांगने आई थी। गीता को एक चौका बर्तन करने वाली की ज़रूरत थी, तो मोहल्ले वालों ने पायल को उनके पास भेज दिया। तब पायल की उम्र 17 या 18 साल रही होगी। गीता ने जब उसे पहली बार देखा तो देखती ही रह गई। पायल गीता के यहाँ काम करने आने लगी। धीरे धीरे गीता को पसंद करने लगी और उसकी मासूमियत को देखकर उसे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन वे सैर के लिए घर से निकली और अभी कुछ कदम ही चले थे कि उनकी पड़ोसन ने उन्हें बताया कि पायल को रात में पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। ये सुनकर गीता हैरान रह गई। पड़ोसन की बताया कि जिस घर में पायल काम करती है उसके मालिक रात 12 बजे के आसपास घर आए थे, तो उन्होंने मेज़ की दरार खुली पाई क्योंकि उन्होंने दराज में 5 लाख रखे थे जो अब गायब थे। उनका शक पायल पर गया। उसके मालिक ने अकेले रहने और घर देर से लौटने की वजह से एक चाबी पायल को दे रखी थी ताकि उनकी गैर हाजिरी में भी वह घर आकर उनका चौका बर्तन कर जाए। उन्होंने पायल को घर बुलाकर पूछा और समझाया। जब पायल नहीं मानी तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पड़ोसन की बातें सुनकर गीता अपने से ठग जाने के बाद जो एहसास दिल में होता है वही गीता को हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि पायल ने पंकज को उसका मालिक था कि यहाँ चोरी नहीं की बल्कि उनका विश्वास चुराया है। शहर से घर आने के बाद भी गीता का मन बेचैन ही रहा। पड़ोसन से हुई बातों के आधार पर उनका दिमाग पायल को अपराधी मान रहा था। लेकिन पायल का बर्ताव याद आते ही उसके बेगुनाह होने की दुहाई देने लगता था। आखिरकार उन्होंने पायल से मिलने का फैसला किया। पति के ऑफिस चले जाने के बाद गीता थाने पहुंच गई और उन्होंने देखा कि हवालात में बंद पायल घुटनों के बल बैठ आंखों से बाहर देख रही है। गीता ने थानेदार से पायल से मिलने की इजाज़त मांगी। उन्हें देखते ही पायल रोती हुई बोली, बीबी जी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पंकज जी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। गीता पायल को चुप कराने लगी और रो मत पायल, चुप हो जाओ, पूरी बात मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है। पायल ने गीता को बताया, बीबी जी, पंकज जी मुझ पर बुरी निगाह रखते हैं। कल रात वे मेरे पास आए और उन्होंने कहा
कि उनके घर थोड़ी देर के लिए मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैं चलकर नाश्ता तैयार कर दूं। रात का समय होने की वजह से मैं जाने में हिचक रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी का ख्याल करके मैं उनके घर चली गई। नाश्ता तैयार करने के बाद जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी कि मेहमानों के आने की वाली बात तो बस एक बहाना था। सच तो ये है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। ये सुनकर मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस पर पंकज जी ने कहा, बेटी जैसी हो, बेटी तो नहीं हो ना। बस एक बार तुम मेरी प्यास बुझा दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ये सुनकर मैं वहाँ से गुस्से में जाने लगी तो उन्होंने मुझे दबोच लिया और अपने आप को छुड़ाने के लिए दांतों में मैंने उनके हाथ को काट लिया और वहाँ से भागकर अभी घर आए। मुझे थोड़ी ही दूर ही हुई थी कि पुलिस घर पर आई और मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। मैंने यहाँ सारी बात बताई पर कोई सुनता ही नहीं है। सब यही समझ रहे हैं कि मैंने चोरी की है। बीबी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना कहकर पायल फिर से फवक फवक पड़ी और पायल के मुंह से सारी बातें सुनकर गीता समझ गई कि क्या हुआ होगा। कमज़ोर और गरीब लड़की की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाले भेड़ियों की कमी नहीं थी। पंकज जैसे भेड़िए ने पायल को शिकार बनाना चाहा और नाकाम रहने पर तिल मिलाते हुए उसने पायल को झूठे केस में फंसा दिया। गीता को पायल पर गर्व हुआ कि उनके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाई है। पायल को चुप कराते हुए गीता ने कहा, रो मत पायल, मर्दों की इस दुनिया में रोने से कुछ नहीं हासिल होगा। अगर औरत गरीब है तो उसकी गरीबी, उसकी बेबसी उसके खिलाफ वासना के भूखे भेड़ियों के हथियार बन जाते हैं। इसीलिए रोने और अपने आप को कमज़ोर समझने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पंकज को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ दूंगी। गीता ने थानेदार से बात करके पायल को ज़मानत पर छुड़ा लिया और पायल ने गीता की सलाह पर पंकज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पायल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पंकज को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।